नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अंग्रेजी शुरू से ही बहुत ही कठिन सब्जेक्ट रही है और अंग्रेजी से बहुत बच्चे डरते हैं और अंग्रेजी से इतना डरते हैं कि वो अंग्रेजी बोर्ड में या आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम हो चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, वो बच्चे अंग्रेजी लेते ही नहीं हैं और अंग्रेजी बोल भी नहीं पाते हैं। किसी को बोलते हुए देखते हैं तो बहुत ही उत्सुक होते हैं, काश मैं भी बोल पाता। तो ऐसा अब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप काश को साइड में रखिए, अब बोलिए कि मैं भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो फ्री क्लास 45 दिन का है। आज हमारा 21वां दिन है और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। अंग्रेजी हार्ड है कि कठिन है कि आपका इजी है। आप इसको हार्ड अब बोलोगे ही नहीं, क्योंकि मैं इसको ऐसा डिफाइन किया हूं कि बिल्कुल आसान आपको लगेगा। बस मुझे आपका कुछ समय चाहिए। अगर आप समय देते हो तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अंग्रेजी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख पा नहीं पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं साथियों। मैं आपका कुछ ही समय लूंगा। इस कुछ समय में आपको मैं सिखाऊंगा अंग्रेजी बोलने का नया नुस्खा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 45 दिन का क्लास चल रहा है। इस क्लास को 1900 यानी 21वां क्लास है हमारा है दोस्त। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप होगा मेरे दोस्त। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर साझा करिएगा कि इस यूट्यूब चैनल पे पूरा फ्री क्लास चलाया जा रहा है। और जल्द ही आपके लिए मैं बोर्ड का भी क्लास लेकर आ रहा हूं, जो कि एग्जाम नजदीक है मेरे दोस्त। उसका टाइम तो आप जानते ही हो, उसी को मैं देखते हुए लेकर आ रहा हूँ और इस यूट्यूब चैनल पर उसको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। अब आ जाइए मेरे दोस्त, हम लोग स्पोकन की तरफ चलते हैं। स्पोकन क्या कह रहा है, तो चलिए बात है हमारे दोस्त यहाँ पर सब्जेक्ट में बी हैविंग टू वर्ड्स। अब कैसे करना है, मैं आपको लास्ट के सेंटेंस का अंतिम पहचान बताऊंगा और उसी पहचान से आप ट्रांसलेट करना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। अंतिम आपको यानी किसी भी सेंटेंस का अंत में देखना है कि अंत में क्या है। अगर जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में मेरे दोस्त, अगर आपको दिख जाए क्या चीज, पढ़ रहा हो, पढ़ रहा है, तो आंख बंद करके उसे मे बी हैविंग टू से बना देना। ये स्ट्रक्चर को नीचे बस आपको छाप देना है। उठाओ और नीचे छाप दो, उठाओ नीचे छाप दो, उठाओ नीचे छाप दो। इतना बड़ा सेंटेंस देकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक बेहतरीन ट्रिक मैं लेकर आया हूं। उसको उठाओ नीचे रख दो, बस यही करना आपको है। बस क्या करना है कि 10 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिक आपको जुबान पर रहेगा, अंग्रेजी बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा, हो सकता है उसे बाजार जाना पड़ रहा हो। सोचोगे उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ये कैसे बनेगा? अरे भाई सोचने की जरूरत नहीं है, उठाओ उसे की अंग्रेजी हो सकता है उससे बाजार जाना पड़ता है। इसी का होता है मैं, पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त कर रहा है साथियों। तो संभावना कैसे व्यक्त कर रहा है, उसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं हम लोग। हमने कहा उससे बाजार जाना पड़ता है, सब्जेक्ट हो गया उससे के ही, इतना तो जानते ही हो मेरे दोस्त। ठीक है, उसे कहा जाएगा ही, और ही के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे में, और में के बाद मेरा रहेगा दोस्त बी, और बी के बाद रहेगा हैविंग। उतारो बस ऊपर का, तो ही में बी हैविंग टू क्या करना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है। तो जाने का गो टू, और कहां पर मेरे साथी, मार्केट, फुल स्टॉप। देखो तो बन के तैयार हो गया। ही में बी हैविंग टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ता है, बस। अब इसको देखिए, हो सकता है मुझे एक कहानी लिखना पड़ रहा हो, तो हो सकता है मुझे की अंग्रेजी आई, और आई के साथ देखिए वहां पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, में। उठाई ऊपर का, और में के बाद आपका है बी, तो आई में बी, और उसके बाद मेरे साथी हैविंग। हैविंग के बाद देखिए क्या है, टू। वर्ब क्या कहता है, कहानी लिखना, तो लिखना का हो जाएगा राइट, तो राइट मैंने लिख दिया। अब क्या चाहिए, एक कहानी का हो जाएगा अ स्टोरी, अ स्टोरी। देखिए बन के तैयार हो गया कि आई में बी हैविंग टू राइट अ स्टोरी। अब हो सकता है तुम्हें सुबह में जल्दी उठना पड़ रहा हो। अब इसको देखिए, तो उसे यू की अंग्रेजी यू, और यू के साथ ऊपर देखिए में के बाद है बी, और बी के बाद है मेरे दोस्त हैविंग। क्या है मेरे साथी, हैविंग। तो ही में बी हैविंग टू, देखिए ऊपर लिखा होगा टू, और वर्ब उठना का गेट, और गेट पर से अब, और जल्दी का अर्ली। अब इसको थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है तो मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको। ठीक है, ऊपर ले जाऊंगा। कह रहा कि मैं भी गेट अप अर्ली, अर्ली जल्दी का, और कब मेरे साथी, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। कब उठना पड़ता है, इन द मॉर्निंग। देखिए तो कितना आसान है, क्या ये नहीं बना सकते आप, बिल्कुल बना सकते हैं।
अब कुछ और सेंटेंस में आपके लिए लेकर आया हूं मेरे साथी। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि हो सकता है हमें स्कूल जाना पड़ रहा है, तो हमें की अंग्रेजी वी, और वी के साथ आंख बंद करके में, और में के बाद बी, और बी के बाद हैविंग, और क्या रहेगा मेरे दोस्त, हैविंग टू और गो टू, और कहां पर मेरे दोस्तों, स्कूल, कहां पर, स्कूल, हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। हो सकता है उसे, हो सकता है उसे तुम्हारे लिए एक कहानी लिखना पड़ रहा हो, तो उसे की अंग्रेजी ही, और ही के साथ हो जाएगा में, और में के बाद भी, तो ही में भी, और लिखने का राइट, ठीक है, और स्टोरी, और किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो स्टोरी फॉर यू, फॉर यू। हो सकता है वो उसके लिए, उसे हो सकता है कि उसे तुम्हारे लिए कहानी लिखना पड़ रहा हो, तो ही मे बी राइट और स्टोरी, सॉरी ये गलत हो जाएगा ना हमारा, मे बी हैविंग कहाँ गया, हैविंग तो लिखा नहीं हम लोग, मे हैविंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हैविंग टू राइट, और क्या चीज, और स्टोरी, और किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो फॉर यू, फॉर यू। तो ही मे बी हैविंग, ही मे बी हैविंग टू राइट अ स्टोरी फॉर यू। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है लेकिन स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे स्नान करना पड़ रहा है, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, इसको आप बताओगे कि इसका क्या बनेगा मेरे साथी, तब मैं आपको कमेंट में देखूंगा। अब आ जाइए दूसरा क्या कह रहा है, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर क्या कह रहा है मेरे साथी, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। स्ट्रक्चर आपका है हैविंग, यानी कि हैड बीन एबल टू। अब इसकी पहचान क्या होगी, पहचान पाई थी, पाया था, पाए थे। अगर जिस वाक्य के अंत में ये पहचान मिल जाए, आंख बंद करके हैड बीन एबल टू भी वन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, सेंटेंस 100% आपका क्या होगा साथियों, सही होगा। जैसे वह वहां पाया था, वो वहां पाया था, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, और ही के साथ हैड, और हैड के बाद बीन, और बीन के बाद एबल, एबल टू, पाने का गेट, पाने का गेट, और वहां का देयर। तो ही हैड बीन एबल टू गेट देयर, ही हैड बीन एबल टू गेट देयर। मैं अपना काम कर पाया था, तो आई हैड, उसके बाद बीन, आई हैड बीन एबल टू डू माई वर्क, माई वर्क। देखिए तो आई हैड बीन एबल टू डू माई वर्क, मैं अपना काम कर पाया था, ठीक है। हम उसे देख पाए थे, तो हम की अंग्रेजी वी, और वी के बाद हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा मेरे साथी, हैड, और हैड के बाद देखिए क्या है, बीन है, तो वी हैड बीन एबल, क्या हो जाएगा, एबल टू, देखने का लुक, ठीक है, या सी भी कर सकते हो, सी, वी हैड बीन एबल टू सी, और उससे का हो जाएगा हिम मेरे साथी, ठीक है। मोहन खाना खा पाया था, तो मोहन की अंग्रेजी हो जाएगी मोहन, और इसके बाद हो जाएगा हैड, हैड के बाद बीन, और बीन के बाद एबल, बीन के बाद एबल टू, खाना खाने का, इट, और क्या चीज, फूड, इट फूड। अब बताइए क्या ये इजी नहीं है तो क्या है, आपको लग रहा है कि ये जो इतना बड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर है कैसे समझ में आएगा, भाई एक दो बार आपको क्या करना है, बोलना है, एक बार सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू, सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू, सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू, आंख बंद करके एक दो बार बोलिए, जुबान पे हो जाएगी, उसके बाद पाई थी या पाया था, बस उसी को उतार के नीचे रख देना है। और इतना आप नहीं कर पाओगे तो अंग्रेजी क्या, इतना तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इतना आप करते हो तो आई एम श्योर कि आपको 45 दिन के अंदर में आपको कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा कि आप बिना किसी से कन्वर्सेशन किए इतने शब्दों को आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हो। तो ये आपको स्ट्रक्चर में आसान करके इसीलिए बता रहा हूं कि आप इसको बोलिए और अच्छे से सीखिए साथियों। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। अगर आप नए होंगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।